हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छा से एक हो जाती है, तब हमारे जीवन में एक भी दुख नहीं आता। और जब हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा के विपरीत होती है, तब जीवन में दुख के सिवा दूसरा कुछ नहीं आता। और इसीलिए हमारी जो बैठक है वो अपने विल पावर में होवे या प्रभु के चरणों में होवे, ये निर्णय भगवान अगले 2-3 श्लोकों में करेंगे। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन का प्रश्न था किमासीत, और भगवान का उत्तर है युक्त आसीत मत्परः। तो अर्जुन के ये तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से लेकर के 61वें श्लोक तक दिया है। पहले उदाहरण दिया है कि जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, माने जिसका ज्ञान कभी भी कलुषित नहीं होता, जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, जिसकी श्रद्धा कभी डावाडोल नहीं होती, जिसके मन में कभी संदेह निर्माण नहीं होते, जो व्यक्ति अपनी साधना, अपने जीवन का लक्ष्य, अपना मंत्र, अपना गुरु, अपना इष्ट, इनको लेकर के जिसके जीवन में कभी भी कोई भी संदेह निर्माण नहीं होता, वो व्यक्ति ऐसा क्यों है? कारण कि पहला बताते 58वें श्लोक में, जिस प्रकार से कूर्म माने कच्छप, कछुआ, उसके सामने समझो कहीं जा रहा है और समझो किसी ने उसको ढेला मार दिया या कोई उसके ऊपर में हमला बोल दिया है, तो वो कछुआ क्या करता है? पहली बात अपने 6 की 6 बातें जो बाहर है उनको एक क्षण में अंदर कर लेता है और वहीं टिक जाता है, कोई भागता नहीं। वो कौन सी 6 बातें? 5 इंद्रिय और 1 मन, 6। तो उसके जो 4 पैर, 1 सर और एक जो पीछे दुम निकलती है, उन 6 का तात्पर्य मनुष्य के जीवन में है कि जो व्यक्ति अपने 5 इंद्रिय और अपना मन वैसा रखे जैसा कछुआ इनको अपने कब्जे में रखता है। अब कछुए के उदाहरण से क्या 2 बातें सीखने को मिलती है। एक, कछुआ दुनिया के साथ झगड़ा नहीं करता, वो अपने आप को बचाता है। जरा ध्यान से सुनना, इस जगत में अपने आप को बचा के हमेशा चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचाएगा वो दूसरे को भी नहीं बचा सकता। यदि समझो कोई पानी में डूब रहा है और आप कहे कि चलो मैं उसको बचाता हूं और आपको तैरना भी नहीं आता, तो दोनों मिलके परस्परम भावयंता है ना। इसीलिए पहले अपने आप के बचा के रखो। चाहे आप कार चला रहे हो तो दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, पहले अपने आप को बचाओ। यदि आप रास्ते से चल रहे हो तो लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं इसको कमेंट मत करो, अपने आप को बचाओ। जो व्यक्ति अपने आप को बचा के चल सकता है वही प्रभु के दर्शन कर सकता है। अन्यथा हम चले प्रभु दर्शन को और ओटन लगे कपास और बीच में ही फंस गए।
इसलिए भगवान शंकराचार्य बड़ी सरल बात करते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंग करणे। डुक्रुंग करणे माने कि जगत में जितना हम व्यवहार करते हैं उससे हमारा कभी कोई भी लाभ नहीं, कोई हमको नहीं बचाएगा, जीवन में बचाएगा तो केवल परमात्मा। ये जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई है उसका जीवन एक कछुए के जैसा है। जगत के साथ झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, अपने आप में रहो। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने चारों हाथ पैरों को और सर को और पूंछ को बड़ी आसानी के साथ अंदर में खींच लेता है, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखो उधर से कोई मारने आने वाला है, पहले बाया हाथ, फिर बाया हाथ अंदर गया, जब तक के दहना लेते फिर बाया बाहर आ गया। ऐसे नहीं। जैसे कई बार बच्चे के साथ खेलते हैं ना, उनको कहते हैं भाई हमारी मुट्ठी खोलो, तो पहले एक उंगली खोलता है, फिर दूसरी उंगली खोलता है, और फिर छोटा उसका हाथ और हमारा हाथ बड़ा। जब ये दो उंगलियों को छोड़कर के तीसरी उंगली पर गया तो पहली दो उंगलियां हम बंद कर लेते, फिर उसको गुस्सा आता नहीं, एक बार खुल गई फिर बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे इंद्रिय भी वैसे ही हो, उनको यदि हमको अपने कंट्रोल में रखना है तो ये कल्पना करो, कल्पना करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता कि हमारे सभी इंद्रिय और हमारा मन अपने कहने के अनुसार चलता है। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं तो आप हमारे शब्दों के सिवा दूसरा कुछ नहीं सुन रहे, कल्पना करने के लिए क्या है तो कितना आनंद आएगा। इसी प्रकार से जो आप कार्य कर रहे हैं मन केवल उसी में और कहीं नहीं जा रहा है। तो ये जो स्थिति है कछुए के उदाहरण से बताई, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जिस प्रकार से कछुआ अपने आप को दुनिया से बचा के रहता है बड़े आसानी के साथ, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने भिन्न भिन्न विषयों से अपने आप को हटा करके बचा के चलता है, उसी की बुद्धि हमेशा ठिकाने पर रहेगी। अन्यथा एक देखो हम सभी में दोष है। कौन सा दोष है? हमको इस जगत के प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने की आदत पड़ी हुई है। कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं तो फिर हम करें क्या? तो क्या बोले? तो उसके बारे में साधु संतों ने दो तीन बातें बताई है। बोलना ही है तो हवामान के बारे में बोलो, बड़ी गर्मी आ रही है आजकल। हाँ जी, कल तो मुझे लगता है इससे भी गर्म था, नहीं आज गर्म है, नहीं कल गर्म था, थोड़ी देर गर्म हो जाओ और भूल जाओ, इससे कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। या दूसरी बात, बोलना ही है तो कोई जोक्स की बातें बोलो। इसीलिए आप सबसे विनती है कि कीप रेगुलरली योरसेल्फ एंगेज इन रीडिंग द बुक्स ऑन विट एंड ह्यूमर। एक बार वो दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तो आदमी को दुख में भी हंसी आती है, कभी आदमी दुखी नहीं होता। तो अपने इंद्रियों को उनके विषयों से इतना आसानी से उपरत करना जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित रहेगी, उसके मन में किसी वस्तु को लेकर के विक्षेप नहीं आएंगे।